हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं बॉस? इस मामले को खत्म कर देते हैं आज। अभी नहीं शाहिद, अभी नहीं। सूरज डूबने दो, अंधेरा होने दो, उसके बाद चलेंगे। अभी वक्त है। ठीक है बॉस, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, माशाअल्लाह, कम से कम यहाँ हम भूखे तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ तो पूरे महीने का सामान रखा है। अल्लाह का शुक्र है। लाओ, दो मुझे। तुम बैठ जाओ। सूप बनाना चाहोगी क्या तुम? जरूर, लेकिन तुम्हें तो वो हड्डियों के गूदे वाला सूप पसंद है ना? क्या वही बना दूं मैं तुम्हारे लिए? सूप हड्डियों के गूदे वाला होना चाहिए। अच्छा, ये बात है तो मैं अपना सूप खुद बनाती हूँ। तुम अपना सूप खुद बनाओ। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं। तो ठीक है फिर। बहुत अच्छे। तुम इसरार करते रहे कि सूप तो हड्डियों के गूदे का ही बनेगा। मैं वही बात कर रही हूँ। वाकई में बहुत अच्छा बना था। वैसे तुम्हारा चिकन सूप भी कुछ कम नहीं था, चाहो तो वो बना सकती हो। हाँ, ठीक कहा। मैंने कहा था ना कि अच्छा बनेगा। नहीं, सूप के लिए नहीं कहा मैंने। सूप तो बस ठीक था। तुम ठीक कर रही हो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की थी तो चाहती थी कि तारीफ भी हो। उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर क्या कहा था? तुमने ऐसा नहीं कहा था कि सूप अच्छा बना है। तुम जानती हो मुझे झूठ बोलना नहीं आता। सच पूछो तो जो सूप तुमने बनाया था वो भी खास नहीं था। अच्छा, तो बताओ अब क्या किया जाए? हम दोनों अपने लिए सूप खुद बनाएंगे। देखते हैं कि किसका बेहतर बनता है। ठीक है। बेगम साहिबा, क्या कोई चीज चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। मैं बस इधर उधर घर पे नजर डाल रही थी। अच्छा अच्छा। जब से कदर गई है सारा काम तुम पर आ गया है। लेकिन मुझे सारे काम करके अच्छा लगता है। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी सफाई करने वाली कंपनी से बात करेंगे। अब ये सिस्टम आ गया है, वहां से लोग आकर सफाई कर दिया करेंगे। जान पहचान की एजेंसी है, कोई मसला नहीं होगा। तुम अब इस सिलसिले में परेशान मत होना। तुम अब सिर्फ खाना बनाने की जिम्मेदारी निभाओ। शुक्रिया बेगम साहिबा, लेकिन सच में मुझे इन कामों से कोई मसला नहीं है। नहीं बेटी, मुनासिब नहीं लगता। यही बेहतर तरीका है। जिहान खाने में मशरूम पसंद नहीं करता, तुम इसे अलग ही गिज़ैल, क्या हुआ? क्या कोई मसला है?
वो बेगम साहिबा मशरूम का जिक्र कर रही थी कि जिहान साहब को पसंद नहीं है और उदास हो गई। वाकई जिहान बचपन से ही मशरूम नहीं खाता था, बस उसे खेलने के लिए पसंद थे। जब पक रहे होते तो कहता था ये तो स्मर्फ का घर लग रहा है। ये केक, पेस्ट्रीज किसके लिए? क्या कोई मेहमान आने वाला है? फराज साहब के मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं के लिए तैयार किया है। ओ वाकई? कौन हो सकता है? इस बारे में नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, अल्लाह आसानी दे। क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुको। तुम ठीक हो? दरअसल सफर भी किया है ना, तो हो सकता है कि उसकी वजह से है। ठीक है, आ जाओ, बस बैठ जाओ। शाबाश, यहां बैठ जाओ। अब बताओ कैसी हो? रिलैक्स रहो, ये सब नॉर्मल है और बेबी को भूख भी लग रही है। कोई बात नहीं, तुम बैठो। तुम मत बनाओ सूप। हो सकता है तुम्हारे हाथ का सूप पीना हो। अगर ऐसा है तो मैं अभी बना देता हूँ। तुम अपना सूप बाद में बना लेना। तुम्हें याद है बेरवान खाला ने क्या कहा था? बहुत ही जायकेदार बनाया है बच्चों। माशाल्लाह, तुम दोनों के हाथ में लज्जत है। पीकर मजा आ गया सच में। बस हमारे बेटे के हाथ बरकत वाले हों। रुको जरा, हो सकता है मेरे हाथ का बना सूप इसे ज्यादा अच्छा लगे। तुम कभी नहीं सुनती हो, कभी नहीं। ये नया प्रोजेक्ट तो काफी जबरदस्त है बाबा। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप देखेंगे? हाँ, दिखाओ। अगर भाई इस आइडिया को आगे ना बढ़ाते तो हम इसके असल फायदे का अंदाजा कर ही नहीं पाते। अगर बात डिसाइड हो गई है तो नया फाइनेंस मैनेजर भी आ जाएगा। इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। बाबा, क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। क्या होगा बेटा, मेरा जिहान। घर में उसकी कमी साफ दिखती है। वही तो घर की रौनक था। सबसे हंसी मजाक करता, उसी से चहल पहल थी। बाबा, वो कुछ टाइम के लिए गया है, जल्दी आ जाएगा। और आपका जब दिल चाहे बाबा, आप उसको फोन कर लिया करें। बात तो ठीक है, मगर उसकी गैर मौजूदगी दिल पर भारी लग रही है। सोचता हूँ वो वहां अकेला क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा वो वहां तन्हा। बाबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो अकेला रहेगा? क्या आप अपने बेटे को जानते नहीं है? 2 मिनट में दोस्त बन जाते हैं उसके। उसका इखलाक तो इतना अच्छा है कि अजनबी लोगों को भी अपना बना लेता है। और आप देखिएगा कि अमेरिका के लोगों को भी अपना बना लेगा वो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं यहाँ बैठ बैठ कर बोर हो रहा हूँ। बाहर जाता हूँ जरा। आप कहे तो मैं भी आ जाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम अपना काम देखो बेटे। चलता हूँ।
क्या तुम फ्री हो? अरे गुलाओ ना, मेरा तो सारा वक्त ही तुम्हारा है मेरी जान। वैसे भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मैं। अभी कुछ देर पहले तो हम साथ थे फरहाद। तो अब तुम हमारे बीच का वक्त भी गिनने लगी हो गुल। जितना वक्त भी तुम्हारे साथ गुजारूं दिल नहीं भरता मेरा। हाँ, अभी गिजेर ने बताया कि तुम्हारा कोई मेहमान आ रहा है। ऐसा ही है। एक्चुअली एक नया फाइनेंस मैनेजर आ रहा है, नए प्रोजेक्ट के लिए उससे मीटिंग है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस नए प्रोजेक्ट में उसे हायर कर लेंगे हम। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। इंशाल्लाह गुल, इंशाल्लाह। तुम भी ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग? क्या सीरियस कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं फौरन तैयार हो जाती हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है, मगर जैसे तुम चाहो। तुम्हारी मदद करने का बहुत शुक्रिया यास्मीन। तुमने मेरे लिए इस कदर मेहनत की है कि मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसे इसमें शर्मिंदा होने वाली तो कोई बात नहीं बर्क। हम सब यहाँ मिलकर काम करते हैं और तुम्हारे यहाँ होने से हमें भी मदद मिल जाती है। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन तुमने इतनी मेहनत की है तो मेरी तरफ से एक कॉफी तो बनती है ना? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यार शायद मैं तुम्हें सही तरीके से समझा नहीं पाया अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। क्या हम गालाना चले? सुना है काफी खूबसूरत जगह है। चलो ठीक है। हारून, क्या कहते हो, चले क्या? क्या कहा तुमने? सुना नहीं। बर्क कह रहा है कि हम गालाना चलते हैं, तो क्या हम तीनों चले? बात सीधी है, तुम बर्क को लेकर जाले सो रहे हो। मैंने बकर भाई को पैसे देने हैं आज। तुम लोग चले जाओ, मैं काम निपटा कर आ जाता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, फिर हम चलते हैं। हाँ चलो हम चलते हैं। हारून, क्या हमारी वो जैकेट दे दोगे हमें? हम निकल रहे हैं, लेकिन तुम ज्यादा देर मत लगाना। फिक्र मत करो, मैं देर नहीं करूंगा। थैंक यू। प्लीज वो मुझे मेरा बैग भी दे दोगे, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो। लाओ। चलते हैं हम। अब तुम्हारी बारी है। मेरी ही बारी है जवेरिया। जेवदत्त, मैं कह रही हूँ तुम्हारी बारी है। ये लो, इसे पकड़ो और खाते खाते जाओ। अपनी बेटी को जाकर संभालो, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है। आ रहा हूँ बेटा। क्या हो गया? मैं भी देखती हूँ। हमारी मेज तकरीबन तैयार है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं जाकर रोटी ले आती हूँ। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करो। तुम भी। ये क्या हो गया? लाइट चली गई, तुम रिलैक्स रहना। हाय अल्लाह, खाना शुरू ही करने वाले थे, अब क्या करेंगे? यहाँ कैंडल या लालटेन हुआ करती थी, मैं देखता हूँ। रुको साथ में देखते हैं। सूप ठंडा होने से पहले कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, मिल गई। इससे काम चल जाएगा। देखो, मिल गई लालटेन। कैंडल्स भी हैं। अच्छा हो गया। मैं जाकर इनके रखने के लिए कुछ ले आती हूँ। ठीक है। आओ बैठ जाओ। बैठो। अगर तुमने डिनर को रोमांटिक बनाने के लिए सब कुछ किया है तो इसकी जरूरत नहीं थी। यानी मुझे बताना चाहिए था ना? बिल्कुल, तो हम पहले ही कैंडल्स निकाल लेते। शायद किसी और वक्त। चलो शुरू करो। हाँ, तुम भी। हमेशा की तरह लाजवाब। जायका तो है। ये सूप भी बहुत ही मजेदार है। कमाल कर दिया। एंजॉय करो। मैं यहाँ गुजारे दिनों के बारे में सोच रही थी। तुम यहाँ हमेशा मुस्कुराते थे और अपने घर में बहुत ही मुख्तलिफ हो जाते थे। तुम्हारी मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहां था। मैं खुश था क्योंकि तुम मेरे साथ थी। चलो अपना सूप पियो।
गुल ही हो ना? जी हाँ। मेरी याददाश्त बहुत तेज है। तुम्हारी बनाई हुई कॉफी मैं आज तक नहीं भूली हूँ। क्या हम यहीं पर बात करेंगे या फिर तुम मुझे अंदर भी बुलाओगी? जी जी बिल्कुल, आइए। अच्छा, पहले ये सब तुम ले लो मुझसे। वैसे गुल, काफी बदल गई हो तुम। ड्रेसिंग भी अच्छी की है। लगता है अपनी बेगम के पुराने कपड़े पहने तुमने। गुल मैडम, माफ कीजिएगा, लाइए मुझे दे। अरे गुल, तो तुमने हमारे मेहमान को रिसीव कर लिया। खुश आमदीद अजरा। बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी गुल। हाँ, तो ऐसा है। बहुत अच्छा है। फरात, हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं, मगर मुझे तुम दोनों की शादी होने का मालूम नहीं था। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। चलो अंदर चलते हैं। कब तक यहीं खड़ी रहोगी? हाँ, चलते हैं। यहाँ लिखा है अच्छे वालिदैन बनने की पहली शर्त अपने बच्चे को समझना है। कोई और इम्कान भी है क्या? ऐसा मत कहो। बहुत से माँ बाप अपने बच्चे को समझे बगैर उसे अपने ख्यालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे सब कुछ नहीं जान सकते, इसीलिए माँ बाप को ही बुरा भला सही गलत सब समझाना पड़ता है। ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन बात ज्यादा डायरेक्शन देने की है। देखो, यहाँ लिखा है कि उसे किस चीज में दिलचस्पी है, किस चीज में ज्यादा सलाहियत रखता है। पहले आप ये सब जानिए, फिर रास्ता दिखाएं। और मैं इसके खिलाफ हूँ। आजकल के वालिदैन यूँ करो वैसे करो ये कहते कहते बच्चे को अपनी पसंद का रास्ता चुनने का मौका ही नहीं देते। जब उसे हम मौका देंगे तो ही सीखेगा ना वो। गलत रास्ते पर चला गया तो नहीं जाएगा। अगर हम उसे अच्छाई सिखाएंगे तो क्यों जाएगा? हाँ, बीच में शायद लड़खड़ाए वो। उस वक्त हमें देखना होगा कि वो खुद से खड़ा हो पाता है या नहीं। ये तो होगा कि वो गिरेगा, गिर के संभलेगा और रोएगा। हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे कि इंसान ऐसे ही गिरते पड़ते बड़े होते हैं। लेकिन अगर वो रोएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये उस वक्त ही देखेंगे। फिलहाल मैं जरा तुम्हें देख लूं। इर्द गिर्द नजर रखो शाहिद, अपनी आंखें खुली रखना। बारान पे भी नजर रखो। आसपास कोई आ रहा हो तो फौरन देखना। चारों जानिब नजर रखो। जी ठीक है बॉस। तुमने कहा था कि गालाना जाना अच्छा आइडिया है। हाँ, ऐसा ही कहा था। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम यहाँ पर मजबूरी में आई हो? असल में मेरा ध्यान हारून की तरफ है।
उसने कहा था कि तुम लोग चले जाओ, मैं एक पेमेंट करके आता हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। सोच रही हूँ कि हम उसका इंतजार कर लेते। ओहो, तुर्किया ने तो तुम्हें बहुत बदल दिया। तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। 1 घंटा पहले यह बात क्या फर्क पड़ता है, बताओ जरा मुझे। क्या अपने बॉयफ्रेंड के बगैर तुम आराम से घूम भी नहीं सकती? नहीं, बस हारून को कहीं बुरा ना लग जाए। टिपिकल मर्दाना रोब। अरे नहीं, कैसा रोब? हाँ तो क्या वो इसी वजह से कुछ कहेगा? नहीं तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम कह रही हो तो, लेकिन तुम उस लड़के को पसंद करती हो। हाँ बिल्कुल। बस ख्याल रखना। तुमने ऐसा क्यों कहा? कहीं वो तुम्हें बदल ना दे यास्मीन, फिर देखना उसके बाद तुम्हें ही अफसोस होगा। नहीं तो, हारून को मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ। यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूँ यास्मीन। क्या तुम पहले ऐसी थी? देखो वो ना हो तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं खिलता। मतलब हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए और 1 घंटे बाद तो मुलाकात हो ही जाएगी। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बात ये नहीं कि वो मना करेगा, बस मुझे लगा कि उसको शायद हमारा एक साथ जाना बुरा लगा। चलो मान लेता हूँ अगर तुम कह रही हो तो। असल में तुम दोनों बहुत अलग हो, इसीलिए कह रहा हूँ मैं ये बातें। मसलन अगर मुझे 50 मर्द और 50 औरतें दिखाकर ये कहें कि इनमें कौन कौन कपल है तो मैं उन सब के लिए मान जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को कभी कपल नहीं मानूंगा। मतलब तुम दोनों लगते ही नहीं कपल, अलग अलग मिजाज रखने वाले 2 अलग लोग हो। शायद तुम्हें ऐसा लगता है। वैसे अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए और ना ही हमें ज्यादा वक्त हुआ है। मैं सोच रही थी कि हारून का इंतजार कर लेते हैं, फिर हम साथ चलेंगे गालाना। चलते हैं, अगर वो फ्री हो गया हो तो। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। बच्चों की नशोनुमा के लिए पहले 3 साल बहुत अहम होते हैं। हाँ, हमेशा ऐसे ही कहते हैं। उस दौरान अगर वालिदैन बच्चे से बात करते हुए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, उसे ज्यादा किताबें पढ़कर सुनाएं, तो बच्चे का दिमाग तेज होता है और वो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम तो पैदाइश से पहले ही उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, अच्छा किया हमने। ये भी जरूरी होता है। तो क्या इसे ऐसे ही जारी रखना होगा? जी हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा। अब मैं समझा। हमारे बेटे के पास वोकैबुलरी का जखीरा होगा। तुमने इस दौरान माँ बनने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। तुम्हें किताब लिख लेनी चाहिए। हाँ, लिख तो सकती हूँ शायद, बस उसके लिए थोड़ा तजुर्बा भी चाहिए। सिर्फ नजरिया काफी नहीं होता। यही बात है। जिहान। हेलो जिहान, क्या हाल है मेरे शेर? तुम ठीक हो? ठीक हूँ भाई, अभी ट्रांसफर के लिए उतरे हैं। थोड़ी देर में दोबारा फ्लाइट है, सोचा आपकी आवाज सुन लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे। नहीं भाई, आपने निकलने से पहले ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। ओके, बाकी तो सब ठीक है ना? जी जी भाई, यहाँ सब ठीक है। अब जहाज टेक ऑफ करने लगा है। भाभी को भी सलाम कहिएगा, फिर बात करता हूँ। ये भी सलाम कह रही हैं। अपना ख्याल रखना तुम जिहान। शुक्रिया भाभी। अभी से इस लड़के की याद आ रही है। मुझे भी शुरू में जमरुद से दूर रहने की आदत नहीं थी। बहुत मुश्किल लगा था उसे दूसरे मुल्क भिजवाना, लेकिन फिर जब बहन भाई की खुशी देखते हो तुम, तो दिल मुतमईन हो जाता है। वक्त के साथ हर चीज की आदत हो जाती है। हाँ, सही कह रही हो, मगर दिल है कि करार ही नहीं पाता। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, गुजारा कैसे होगा, यही सोच आती है बस। उस पर भरोसा करो, चाहे तुम मानो या ना मानो, वो अब बच्चा नहीं रहा, वो जिम्मेदार हो चुका है। वो अब अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है और वो बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम जैसे भाई का सहारा है। और वो खुद भी ये सब जानता है। मुझे उस पर यकीन है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। तुम भी यकीन रखो। और हाँ, इसी बहाने हमारी टू गो लिस्ट में अमेरिका जाना भी शामिल हो गया है, जानते हो? बस ये सोचो तुम। हाँ, सोचते हैं फिर।
अच्छा तो अब काम की बात शुरू करें? इतनी जल्दी मुझे काम पर लगा दोगे? अरे अजरा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए तो मैंने पहले तुमसे पूछ लिया। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। गुल, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी? जरूर, मैं अभी गिज़ैम से कह देती हूँ। अरे उसको पहले आने तो दो, फिर कह देना। अरे सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था, मैं माफी चाहती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली। वैसे हम इस तरह के कामों के लिए गिज़ैम को ही कहते हैं हमेशा। यानी मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, मेरी गलती है। चलो हम शुरू करते हैं। बस हो गया, लाओ मैं चेक करूं। हाँ। जेवदत, ये तो बहुत गर्म हो रहा है। नहीं जवेरिया, ये नीम गर्म है, देखो ना सही से। नहीं जेवदत, ये तेज गर्म है। अरे जवेरिया, मैंने दोबारा चेक किया है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 डिग्री होगा। जेवदत, 40-50 डिग्री का क्या मतलब है? पागल हो गए हो क्या? एक काम करते हैं, बच्ची को देचकी में ही डाल देते हैं। अरे जवेरिया, क्या हो गया, तुम भी ना। ये तो मेरे लिए भी गर्म है, लेकिन पता नहीं बच्ची को कैसा लगेगा। कभी तुम टेम्परेचर चेक कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, तुम देखना आखिर में बच्ची के लिए दूध नहीं बचेगा, तुम दूध खत्म कर दोगी। हाँ जेवदत, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एक काम करते हैं, कल बाजार जाकर थर्मामीटर लेकर आ जाते हैं, जिससे टेम्परेचर चेक होता है। इससे पता चल जाएगा कि हम कितना गर्म दे रहे हैं। ठीक है, ले लेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम ये बच्ची को देंगे, लेकिन ये पहले ठंडा हो जाए ताकि बच्चे का मुंह न जले। ठीक है ना जेवदत? अच्छा हाँ, चलो अब चलते हैं। हाँ जाओ, जल्दी आ जाओ। कहा था ना वेट करो, तुम मानती ही नहीं। देखो ठंड लग जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। देखो मौसम अच्छा है और तुम भी साथ में हो। हम जल्दी अपने बेटे को गोद में लेंगे। हम दोनों दुनिया के सबसे खुश पेरेंट्स होंगे। इस दुनिया के सबसे खुशहाल पेरेंट्स को एक खूबसूरत गिफ्ट देने का वक्त है। लाइट भी आ गई। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ ज्यादा मजा आ रहा था। रात के वक्त यहाँ की हवा ज्यादा खतरनाक हो जाती है, कब ठंड लग जाए पता नहीं चलता। लेकिन हम अंदर जाकर क्या करेंगे? आ जाओ कोई मूवी देख लेते हैं। रोमांटिक मूवी ठीक है ना? हाँ रोमांटिक। हैप्पी एंडिंग होगी।
हाँ हाँ वही वाली होगी। चलो फिर देखते हैं। ये हैप्पी एंडिंग नहीं बदकिस्मती से। दर हकीकत इस फिल्म का इख्तिताम काफी नाखुशगवार है। अरे बकर भाई कहाँ रह गए तुम यार? थक गया इंतजार करके। लगता है कॉल करके पूछना पड़ेगा। हेलो। अरे बकर भाई आखिर कहाँ रह गए? खुदा का वास्ता है जल्दी आ जाएं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं आपका। खुदा हाफिज। ये हमारी एक साथ आखिरी मूवी है। जब मीरान आ जाएगा तो हम सुकून से नहीं देख सकेंगे। ये ठीक है, यानी सिर्फ इसकी अम्मी को ही उठना होगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, फिल्म के बीच में बाबा उठेंगे। खासकर अगर रोमांटिक कॉमेडी हुई तो मुझसे उम्मीद मत रखना। ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस में मैं नहीं उठूंगा, उसमें तुम्हें उठना होगा। मंजूर है। मंजूर है। तो फिर मैं जाकर फ्रूट्स वगैरह ले आता हूँ ताकि पार्टी अच्छी हो जाए। तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? अगर पॉपकॉर्न हो तो वो भी बना लें, चलेगा ना? हाँ चलेगा, करता हूँ मैं कुछ। कॉर्न्स मौजूद हैं, बटर भी डालूं क्या? हाँ अगर डाल दो तो अच्छा हो जाएगा। मैं कमरे में कंबल ले जाती हूँ। ठीक है मेरी जान।
अभी नहीं, बस बनने ही वाले हैं।